नमस्कार। इस बार इनसाइड स्टोरी में मैं कुमार समीर आप सभी को ऐसी बातें आपके समक्ष रखने जा रहा हूं जिसमें कुछ तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं तो कुछ ऑन द रिकॉर्ड। आपको व हमें बस इनकी कड़ियों को आपस में जोड़कर निष्कर्ष तक पहुंचना है। तो आइए इन कड़ियों को जोड़ते हैं। इस बार के इनसाइड स्टोरी का विषय है जनसंख्या नियंत्रण पर अब क्या है सरकार का रुख। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पीछे हट रही है सरकार? केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए नहीं किया जा सकता है मजबूर। जनसंख्या यानी किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या। लोकतंत्र के मूल मुद्दे पर जनसंख्या ही होती है और उसी के आधार पर नियम कानून बनते हैं। विकास की पृष्ठभूमि भी उसी हिसाब से तय की जाती है। पर जब किसी भी देश में जनसंख्या विस्फोट होने लगे तो फिर तमाम समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। मसलन भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी, ये तो जनसंख्या में गेहूं में घुन की तरह लगी रहती हैं। भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी जैसे घुन को तभी दूर किया जा सकता है जब लोगों के बीच उचित स्पेस होगा, यानी उन्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। हमारे पास स्पेस तो उतना ही है, इसके लिए जनसंख्या को ही नियंत्रित करना सबसे बड़ा फार्मूला होगा। पर क्या भारत यानी हमारे देश में यह संभव होगा या नहीं, यह अभी का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अपने देश की आबादी चीन से भी 3 गुना अधिक रफ्तार से बढ़ रही है। यह रफ्तार यूं ही बनी रही तो वह दिन भी दूर नहीं होगा जब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। पर ऐसा क्या हो गया है कि जिस सरकार के अंदर से लगातार इस कानून को लाए जाने की मांग उठ रही थी, अब वह यह क्यों कह रही है कि किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सरकार की इस मंशा से जाहिर होता है कि क्या अब वह जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पीछे हट रही है। उसे देश की सर्वोच्च अदालत में इसके खिलाफ तर्क देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि सरकार के कई नुमाइंदे लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए, क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन एवं धार्मिक वजहों से परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग का सहारा नहीं लेता है। इस कारण अपना परिवार 1-2 बच्चों तक सीमित रखने वाला दूसरा वर्ग उन लोगों को देश के संसाधनों पर बोझ की तरह मानता है जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं। इसीलिए बड़े वर्ग की तरफ से भी और राजनीतिक जगत से भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठती रही है। साल 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से यह मांग और भी जोर पकड़ रही है। स्वयं सरकार के अंदर से यह मांग उठती रही है। बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि आपने 15 अगस्त 2019 के अवसर पर देश में जनसंख्या नियंत्रण की जो जरूरत बताई थी, अब उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर व सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ही एकमात्र विकल्प है। मेरे अनुसार यानी अग्रवाल के अनुसार, अगर भारतवर्ष को प्रधानमंत्री के नजरिए के अनुसार आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो जनसंख्या विस्फोट को तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 377 को हटाने, राम मंदिर निर्माण पर फैसला आने के बाद यह माना जा रहा था कि केंद्र सरकार का अगला कदम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना होगा। जो लोग इस पक्ष में थे वे सरकार की तरफ बड़ी राहत भरी नज़र से देख रहे थे, पर केंद्र सरकार ने इस तरह की मांग करने वाली एक याचिका पर जो हलफनामा दिया है उससे तो कुछ और ही संकेत मिल रहे हैं। लोगों के मन में जनसंख्या विस्फोट की तरह ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से पीछे हट रही है।
अगर ऐसा नहीं है तो देश की सर्वोच्च अदालत में उसने यह हलफनामा क्यों दे दिया कि किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। केंद्र ने यह बात उस याचिका के मद्देनजर कही है जिसमें कहा गया था कि देश में हर दंपत्ति को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके लिए देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। सरकार ने इस याचिका के आधार पर जिस तरह से अपनी बात रखी है वह उस मांग के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में जिस तरह जनसंख्या के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 10-20 सालों में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। अगर देश में जनसंख्या की रफ्तार यूं ही बढ़ती रही तो देश में भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। जनसंख्या कम होगी तो समस्याएं भी कम होंगी। विभिन्नताओं वाले देश में यह थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, पर जो समय की मांग है उसे पूरा करने से सरकार को पीछे भी नहीं हटना चाहिए। वैसे भी यह मांग आज की ही मांग नहीं है, पिछली सरकारों में भी यह मांग उठती रही है। 1975 का आपातकाल का दौर कौन भूल सकता है। उस दौरान नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल में जो फैसले लिए उनमें सबसे विवादास्पद फैसला था पुरुषों की जबरन नसबंदी का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने पिछले दरवाजे से इस अभियान की कमान संभाली थी। उन्होंने नौकरशाहों को नसबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए टारगेट तक दे दिया था। उन्होंने नौकरशाहों को चेतावनी दी थी कि जिनका टारगेट पूरा नहीं होगा उनके वेतन में कटौती की जाएगी या पूरा वेतन ही रोक लिया जाएगा। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक अभियान के 1 साल में ही 62 लाख पुरुषों की जबरन नसबंदी करवा दी गई थी। नसबंदी के दौरान हुई लापरवाहियों के कारण 2000 से ज़्यादा पुरुषों की मौत तक हो गई थी। विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार सलमान रश्दी की किताब मिडनाइट चिल्ड्रन में इस अभियान का जिक्र भी किया गया है। इसके बाद वाजपेयी सरकार में भी इसको लेकर सुगबुगाहट हुई थी, पर अमल नहीं हो पाया। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण के लिए अटल बिहारी सरकार की ओर से 2000 में गठित वेंकटचलैया आयोग ने कानून बनाने की सिफारिश की थी। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस M.N. वेंकटचलैया थे, जबकि जस्टिस R.S. सरकारिया, जस्टिस जीवन रेड्डी और जस्टिस के पुन्नैया इनके सदस्य थे। अन्य सदस्यों में पूर्व अटॉर्नी जनरल के परासन तथा सोली सराबजी, लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा, तत्कालीन सांसद सुमित्रा कुलकर्णी, वरिष्ठ पत्रकार C.R. ईरानी और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे वरिष्ठ राजनयिक आबिद हुसैन भी शामिल थे। वेंकटचलैया आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर सक्रिय दिखते रहे हैं। जब वह 2015 में गोरखपुर लोकसभा से सांसद थे तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर ऑनलाइन पोल के जरिए लोगों की राय मांगी थी। इस पोल में भाग लेने वाले 80% से अधिक लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की दरकार बताई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने बकायदा दिसंबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने बताया था कि जनसंख्या विस्फोट पर रोक लगाने के लिए इस कानून पर संसद में बहस किए जाने की जरूरत है। पीएम मोदी को संबोधित पत्र में अश्वनी उपाध्याय ने लिखा था, वर्तमान समय में लगभग 142 करोड़ भारतीयों के पास आधार कार्ड है। लगभग 20 अर्थात 25 करोड़ नागरिक, विशेष रूप से बच्चे, बिना आधार के हैं तथा लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी और 1 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश की कुल जनसंख्या 125 या 130 करोड़ नहीं बल्कि 152 करोड़ है और हम चीन से बहुत आगे निकल चुके हैं।
हमारे पास कृषि योग्य भूमि दुनिया की मात्र 2% है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है और जनसंख्या दुनिया की 20% है। यदि चीन से तुलना करें तो हमारा क्षेत्रफल चीन का लगभग 1/3 है और जनसंख्या वृद्धि की दर चीन से 3 गुना अधिक है। चीन में प्रति मिनट 11 बच्चे पैदा होते हैं और भारत में प्रति मिनट 33 बच्चे पैदा होते हैं। अश्विनी उपाध्याय प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर साल 2018 में प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की ओर से गठित वेंकटचलैया आयोग का भी उल्लेख किया था। तब पिछले वर्ष नवंबर में हिंदू रक्षा सेना नाम के संगठन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की थी। संगठन ने इस मांग को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस तक रैली निकाली थी और प्रधानमंत्री के नाम पत्र सिटी मजिस्ट्रेट के पेशकार को सौंपा था। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि भारत में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। इससे देश में भूखमरी, बेरोजगारी और समस्याएं भयंकर रूप लेती जा रही हैं। सीमित संसाधनों के कारण लूट, हत्याएं जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। इन पर लगाम नहीं लगा तो भारत गृह युद्ध की विभीषिका देखने पर मजबूर होगा। ऐसी ही मांग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजेंद्र अग्रवाल और स्वामी यतीनानंद गिरी भी कर चुके हैं। बाकायदा उन्होंने इस मांग को लेकर कई रैलियों में भाग भी लिया है। गिरिराज ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और हिंदू जागरण मंच की ओर से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर पिछले वर्ष 2019 में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले 125 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को सौंप चुके हैं। इस वर्ष संसद के बजट सत्र के दौरान मार्च महीने में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाया था। उन्होंने शून्यकाल के दौरान सदन में कहा था कि जनसंख्या विस्फोट के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इस कारण सिर्फ बेरोजगारी तो बढ़ी ही है, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखती है। उन्होंने कहा था कि वर्ष 1951 में देश की आबादी 10 करोड़ 38 लाख थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 121 करोड़ के पार पहुंच गई और वर्ष 2025 तक इसके बढ़कर 150 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए जो हम दो हमारे दो पर आधारित हो और इसका पालन नहीं करने वालों को हर तरह की सुविधाओं से न सिर्फ वंचित किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने से भी रोका जाना चाहिए। यादव ने कहा था कि वर्तमान में ही सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं हो रहा है। जब आबादी 150 करोड़ के पार पहुंच जाएगी तब पीने का पानी तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन परिस्थितियों के बीच सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की मांग से संबंधित याचिका को लेकर जो तर्क दिया है वह इस बात का संकेत देता है कि कहीं न कहीं सरकार इस कानून को लाने को लेकर आशंकित है। सरकार ने इस संबंध में क्या तर्क दिया है, आइए इसे भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया है उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। सरकार ने बाकायदा पिछले 2 सेंसस का डाटा पेश किया और हवाला देते हुए कहा है कि ये 2 सेंसस का डेटा प्रदर्शित करता है कि लोग खुद ही 2 बच्चे का परिवार रखना चाहते हैं। भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालात और ज़रूरत के हिसाब से नियंत्रित करने की आज़ादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता है। यानी सरकार का यह स्पष्ट संकेत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत नहीं है। भले ही सरकार यह तर्क देकर स्वयं बचने की कोशिश करे, लेकिन वह जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाती है तो अपनों से तो घिरेगी ही, बल्कि जनता के मंच पर भी उसे जवाब देना होगा।